हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टारगेट विद पुनीता तिवारी। तो आज हम आप लोगों के लिए जनरल साइंस का एक नया वीडियो लेके आए हैं जो कि आपके सुपर टेट और जो लेखपाल है एसएससी या फिर अन्य एग्जाम में आते रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट आपका है, विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? तो विश्व में सर्वाधिक लवणता वान झील में पाई जाती है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? तो नंदलाल बोस ये चित्रकला में ख्याति अर्जित किए हैं। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? तो गंगा। कितना है? तो 25 किलोमीटर है। ठीक है, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी दी थी? तो मुगल बादशाह ने क्लाइव को नवाब की पदवी दी थी। बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? तो बौद्ध धर्म में स्तूप महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। ध्यान दे लीजिए एक बार फिर से। यहाँ पे विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? तो वान झील में। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है? तो चित्रकला में। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? तो गंगा नदी है। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी दी थी? तो क्लाइव को। बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? तो महापरिनिर्वाण का। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक शंकराचार्य हैं। कोलेरू झील किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो 7 मौलिक अधिकार हैं। मुगलों को नौरोज का त्यौहार कहाँ से मिला? तो पारसियों से मिला है। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो ययाति केसरी ने डाली थी। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये विखंडन सिद्धांत पर कार्य करता है। एक बार इसे फिर से ध्यान दे लीजिए। आगे है आपका, अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो शंकराचार्य हैं। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। भारतीय मौलिक संविधान द्वारा भारतीयों को 7 मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार कहाँ से लिया है? तो पारसियों से लिया है। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो विखंडन पर काम करता है। फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर है? तो गेरू नदी के तट पर है। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र जो कि भारत भवन, वो कहाँ पे है? तो भोपाल में है। प्रसिद्ध जग मंदिर झील कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में है। ठीक है, शिवाजी के राजनैतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो दादा कोंडदेव थे। एक बार ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पे फ्रांस के बोर्डो बंदरगाह किस नदी के किनारे है? तो गेरू नदी के किनारे। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र जो भारत भवन है, ये कहाँ पे है? तो भोपाल में। प्रसिद्ध जग मंदिर झील कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे? तो दादा कोंडदेव थे, दादाजी कोंडदेव। आगे, प्रख्यात बोरोबुदूर ये का जो बौद्ध स्तूप कहाँ पे है? तो जावा में है। बोरोबुदूर का स्तूप कहाँ है? तो जावा में है। भारतीय खनन विश्वविद्यालय जिसे आईएसएम कहते हैं, ये कहाँ स्थित है? तो धनबाद में। भारत का सबसे अधिक नौगम्य दो नदियाँ कौन सी हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। रेलवे बजट जो कि सामान्य बजट से किस वर्ष अलग हुआ? तो 1924 में। एक बार इसको ध्यान दीजिएगा। प्रख्यात बोरोबुदूर का बौद्ध स्तूप कहाँ पे है? तो जावा में। भारतीय खनन विद्यालय आईएसएम कहाँ पे है? तो धनबाद में। भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र है। रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? तो 1924 में। आगे देख लेते हैं सामान्य विज्ञान, इसके कुछ क्वेश्चन। तो टिटनेस में शरीर का जो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, तो पूछा जाएगा टिटनेस में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर तक खून होता है, रक्त होता है। मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि, जो कि कहाँ पे होती है? तो मस्तिष्क में होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ठीक है, जिसे लीवर कहते हैं। इंसुलिन की खोज वेंटिक और वेस्ट ने किया था। वस्तु का प्रतिबिंब आंखों की रेटिना पे बनता है। तो एक बार ध्यान से देख लीजिए।
टिटने से शरीर की तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। स्वस्थ मनुष्य के अंदर स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का 5 से 6 लीटर होता है। मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथ पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो कि मस्तिष्क में होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ यकृत है। इंसुलिन की खोज विलियम बेंटिक और बेस्ट ने किया था। वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। आगे ध्यान देते हैं। नेत्रदान में आँख की कार्निया को दान किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेत्रदान में कौन से आँख के कौन से भाग को दान किया जाता है, तो कार्निया को। सोयाबीन में प्रोटीन 42% पाया जाता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है, तो बी और सी। बाकी इसके अलावा जितने भी विटामिन होते हैं सब वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन सी ये खट्टे फलों में पाया जाता है और इसका नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड है। जीव विज्ञान, ध्यान दीजिएगा, जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है, तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस हैं। तो सोयाबीन में कितना प्रोटीन पाया जाता है, तो 42% है। जल में कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं, विटामिन बी और सी। विटामिन सी का नाम क्या है, तो विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं और नेत्रदान में कार्निया को दान किया जाता है। आधुनिक वर्गीकी के पिता लीनियस को कहे जाते हैं, कार्ल लीनियस हैं। ठीक है। एडवर्ड जेनर, इन्होंने क्या किया था, तो चेचक के टीके की खोज की थी। आम का जो वानस्पतिक नेम है वो क्या है, मैंजीफेरा इंडिका है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज़्यादा योगदान करती है, सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती है। त्वचा का जो कैंसर सूर्य की पराबैंगनी किरणों, जिसे अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं, से होता है। रेबीज के जो टीके हैं इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन गैसेज होती हैं, तो एक बार ध्यान दे लीजिए यहाँ पे। आधुनिक वर्गीकी के पिता लीनियस हैं, कार्ल लीनियस। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, तो इन्होंने चेचक के टीका की खोज की थी। आम का वानस्पतिक नेम है मंजीफेरा इंडिका है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज़्यादा योगदान है देती है। त्वचा का कैंसर सूर्य की पराबैंगनी किरणों से होता है। रेबीज के टीके की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन गैसेज होती हैं। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहा जाता और इसकी खोज किसने की थी, तो प्रिस्टले ने की थी। सर्वप्रथम आवर्त सारणी का जो निर्माण है वो रशियन वैज्ञानिक थे। रशियन वैज्ञानिक ने किया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम आवर्त सारणी का जो निर्माण है वो रशियन वैज्ञानिक मेंडलीफ ने किया था। ठीक है। और आधुनिक आवर्त सारणी ये किसने किया था, तो मोजले द्वारा प्रतिपादित किया गया था। विद्युत धारा को किस में नापा जाता है, तो एम्पियर में नापते हैं। डायनमो उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। इस तरह से क्वेश्चन काफ़ी आते रहे हैं। पूछा जाता है कि डायनमो जो उपकरण है इसमें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग करते हैं, तो डायनमो। ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से इसको पढ़ लीजिए। नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस है, खोज किसने करी थी, तो प्रिस्टले ने। आवर्त सारणी का निर्माण मेंडलीफ ने किया है और आधुनिक आवर्त सारणी मोजले ने बनाई थी। विद्युत धारा को एम्पियर में नापा जाता है। डायनमो उपकरण ये क्या है, तो इसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। प्रकाश वर्ष जो कि दूरी नापने की इकाई होती है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। साधारण नमक को सोडियम के क्लोराइड कहते हैं। ठीक है। और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो खाने में या फिर अचार का परिरक्षण में करते हैं। हीरा और ग्रेफाइट ये दोनों क्या हैं, तो कार्बन के अपरूपक हैं। ठीक है। हीरा विद्युत का कुचालक जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। पूछा जाता है कि हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के अपरूपक हैं,
तो हीरा और ग्रेफाइट दोनों में सुचालक कौन सा है? तो ग्रेफाइट है। एलपीजी गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। ध्यान दे लीजिएगा, एलपीजी गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। प्रकाश वर्ष, ये किससे? प्रकाश वर्ष जो है दूरी मापने की इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। साधारण नमक है जिसका फार्मूला NaCl होता है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के अपरूपक हैं, जबकि हीरा कुचालक और विद्युत कुचालक और ग्रेफाइट विद्युत सुचालक होता है। एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों गैस से पाई जाती, दोनों का मिश्रण पाया जाता है। आगे ध्यान दीजिए, एलपीजी की तेज गंध उसमें सल्फर में के यौगिक मिलाए जाते हैं। इसको कहा जाता है मिथाइल मरकैप्टन। ये पूछा आता है एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो मिथाइल मरकैप्टन होता है। चांदी एवं तांबा ये विद्युत की सर्वाधिक कुछ सुचालक होती है। टाइटेनियम को राजनीतिक धातु कहते हैं। सिल्वर आयोडाइड इसे कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग करते हैं। मतदाताओं की जो गुलियों पर निशान लगाए जाते हैं वो सिल्वर नाइट्रेट होता है। एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए इसको। एलपीजी गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन मिश्रण होता है। एलपीजी गैस में जो गंध आती है उसे मिथाइल मरकैप्टन के कारण आती है। चांदी और तांबा ये दोनों विद्युत के सर्वाधिक सुचालक होते हैं। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहा जाता है। सिल्वर आयोडाइड ये कृत्रिम वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है। मतदाताओं की उंगलियों में निशान के लिए सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया था। ध्यान दीजिएगा, शुष्क बर्फ किसको कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। प्लेटिनम को सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है। क्लोरीन गैस जो होता है फूलों का रंग उड़ा देती है क्लोरीन। बुध और शुक्र एक भी उपग्रह नहीं, बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं हुए। शनि के सर्वाधिक उपग्रह हैं। ठीक है। मनुष्य का रक्त बैंक स्प्लीन या फिर प्लीहा को कहते हैं। पूछा जाता है मनुष्य का रक्त बैंक कौन सा है? तो प्लीहा या फिर स्प्लीन कहते हैं इसे। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो तड़ित चालक है उसका आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। शुद्ध बर्फ या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क बर्फ या फिर ठोस बर्फ किसको कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। प्लेटिनम को सफ़ेद स्वर्ण कहते हैं। क्लोरीन गैस के द्वारा फूलों का रंग उड़ाया जाता है। बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं होते हैं, जबकि सर्वाधिक उपग्रह शनि के हैं। मनुष्य का रक्त बैंक स्प्लीन या फिर प्लीहा को कहते हैं। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। समुद्र के नीला प्रतीत होने का कारण क्या है? तो समुद्र का नीला प्रतीत होने का कारण प्रकाश का परावर्तन और जल के कणों के प्रकीर्णन है। सोना जिसे सोना अम्लराज में घुल जाता है। ठीक है। पॉलीथीन एथिलीन का बहुलीकरण से प्राप्त होता है। पूछा जाता है तो पॉलीथीन किसके बहुलीकरण से प्राप्त होता है? तो एथिलीन के। कोशिका का पावर हाउस क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है। आप इसको 2 से 3 बार पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है। और आपको इसी तरह से अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। आपको PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जो कि लेखपाल ग्रुप डिस्कशन है। वहाँ पे आप आ जाइएगा, वहाँ पे इसका PDF आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।